तो आप लिखिए, बात करें कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है और वो कॉन्सेप्ट है ग्राफ का। फिर बातें क्या है जहाँ पे ग्राफ ऑन कूलम्स को, कूलम्स का भी ग्राफ भी आता है जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। कूलम्स का भी ग्राफ कैसे आएगा वो आपको समझना है। वैसे अगर हम बात करें तो आपसे बोलेगा कि ग्राफ बोलेगा आप लोगों से फोर्स वर्सेस 1/r² के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि फोर्स और 1/r² के बीच में करना है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देखिए फोर्स बराबर क्या होता है K/Q1/Q2 इंटू में 1/r²। तो कूलम्स का ये तो होता है भी, लिखा भी है आप लोगों ने राइट साइड में यहाँ पे। तो फोर्स बराबर क्या है K/Q1/r²। अब यहाँ पे देखिए तो ये जो फोर्स है ये कौन से एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे, और 1/r² किस एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे, और ये किस पे आएगा, ये चीज क्या बन जाएगी बोलिए, पढ़ा है ना आपने, क्या है स्लोप, क्या है स्लोप, ये स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं कि y एक्सिस पे है, ये आपका x एक्सिस पे, और ये चीज क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी। यानी कि इस ग्राफ की स्लोप तुम्हें क्या देगी, K/Q1/Q2, क्या देगी K/Q1/Q2। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ की स्लोप होगी वो चार्जेस के पर क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, प्रोपोर्शनल। अब इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये फोर्स होगी और यहाँ पे हो गया 1/r²। ग्राफ कैसा होगा बोलो, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। हम ये Q1/Q2 > 0 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, स्लोप जो है Q1/Q2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लाइक चार्ट। ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसा होता Q1/Q2 <0 होता तो क्या होता है, वहां पे ग्राफ आपका बिल्कुल सही बोला आपने, नीचे की तरफ बनता है। कैसे बनता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ग्राफ यहाँ पे हमारा ऐसा बनता है, नीचे की तरफ आता है। स्लोप क्या है इस कंडीशन में, नेगेटिव आई, क्या थी, नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई का हम ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना होता है ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ फॉर फॉलोइंग पेयर। आपको एक साथ दे रखा है 2 माइक्रोकूलम माइनस 3 माइक्रोकूलम, एक पेयर ए है और एक पेयर बी दे रखा है। ये पेयर हो गया आपका ए, और एक पेयर आपको दे रखा है आपका 4 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ग्राफ गाइड बनाना किसके बीच में बनाना है, सब बिटवीन f एंड 1/r²। इसके बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम एक साथ बना सकते हैं वैसे इसमें जो भी ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। इसमें यहाँ पे फोर्स होगी और यहाँ पे क्या होगा, 1/r² होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ये जो 2 और -3 ये नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को जाएगा पता है आप लोगों को, क्योंकि y बराबर यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, mx है, यानी कि जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और ये जाएगा स्लोप क्या है, नेगेटिव। पढ़ाया तो हमने 11th में, दोबारा भी पढ़ाएंगे आपको आगे जाके, ये दोबारा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन आज नहीं। ग्राफ अभी तक वेट करिए, ग्राफ का टाइम लगेगा आपको ये सब चीजें सीखने, और वो केमिस्ट्री में सिखाऊंगा आपको आगे जाकर। अब यहाँ हमने जो बनाना है ग्राफ 4 और 5 के बीच में ग्राफ हमने ऐसा बनाना है, और इस बीच में ग्राफ ऐसा बनाना है। ध्यान से, इसकी स्लोप क्या लेनी है, ज्यादा, और इसकी स्लोप क्या लेनी है, कम। क्योंकि देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे Q1/Q2 को, तो ये आएगा 6 और ये आएगा 20। ठीक है, तो वैल्यू की बात कर रहे हैं, नेगेटिव आएगा वो बात अलग है, बट इसकी स्लोप जो होती है वो स्लोप क्या होती है, Q1/Q2 पर डिपेंड करेगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ Q1 और Q2 कितना है, 6 है, इसलिए इसकी स्लोप क्या है, कम। देख रहे हो, ढलान कम और ढलान ज्यादा है। देखो यहाँ पे गैप 2 है और यहाँ पे गैप ज्यादा है। ये जो आपका बन रहा है, ये बन रहा है 2 और -6, सही ये बन रहा है किसके लिए, बी पेयर के लिए बन रहा है। तो ये ग्राफ बन रहा है बी पेयर के लिए, और ये है 4 और 5 के बीच में, और ये बन रहा है किसके बीच में, 2 और -3 के बीच में। इस क्वेश्चन की अब क्लियरिटी तभी हो पाएगी जब आपने बेसिक्स में ये सब पढ़ रखा है, और आपने नहीं पढ़ रखा क्लियरिटी नहीं।